नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 फरवरी 2026। मैंने कल कहा था ना कि भाई हम लोग जो मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेवल 3 लाइन ड्रॉ की थी, फिर से आपको दिखा दूंगी। और ये भी कहा था कि मुझे इस वक्त निफ्टी नहीं समझ में आ रही, तो मैं स्टॉक्स में ज्यादा प्रेफर करूंगी। इट्स नॉट नेसेसरी वी ट्रेड इन निफ्टी। हम स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, उसमें मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। ये मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रही थी कि मार्केट जो बढ़ रहा है इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद, ये चीज मेरे समझ के बाहर जा रही थी। ये बात मैंने मंडे को भी बोला था और कंटिन्यू किया था ट्यूसडे वेडनेसडे। आज उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट सब देखने मिल गया। एक ही साथ एक ही कैंडल ने पूरे 3 दिन की तेजी ऑलमोस्ट फिनिश। मैं नहीं जानती कि इसमें कितने लोग ट्रैप हुए हैं या एग्जिट का मौका मिला है, ये मैं नहीं जानती। बट द वे द फॉर्मेशन टुक प्लेस, ये 3 दिन का जो पैटर्न जो अनफोल्ड हुआ है, इट वॉज क्रेजी, रियली क्रेजी। तो चार्ट्स देखने के पहले, जैसे मेरा मैंडेटरी है कि मुझे बताना पड़ेगा कि आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी मैं सिखा रही हूँ एजुकेशनल पर्पज से ही सिखाती हूँ। चार्ट्स वगैरह सब इलस्ट्रेटिव है और पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं है फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो और आपके लिए क्या मैंडेटरी है? नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो बेटर डोंट ट्रेड। आई विल से इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग जो हम करते हैं ओपनली विदाउट एनी हेज, तो सोचो अगर किसी ने कल करके गए होंगे और आज कवर नहीं किया तो क्या हुआ होगा। ओपनिंग में एग्जिट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, एग्जिट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी गैप अप ओपन हाई मिल गए। अभी तक मार्केट क्या हो रहा था, 3 दिन से गैप डाउन ओपन लो होके और सीधा ऊपर जा रहा था। आज गैप अप ओपन हाई बना के सीधा नीचे आ, तो देखोगे 3 दिन की तेजी एक ही कैंडल में खत्म। मैंने कहा ना, ये जो बिहेवियर है, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, इस टाइप का पैटर्न, ये जो जिगजैग टाइप का था, ये मैंने पैटर्न देखा ही, मतलब आप ये कह सकते हो कि मैंने ये पैटर्न इस टाइप का देखा नहीं है या बहुत रेयर देखा है। लेकिन उसके बाद ये बन जाएगा, ये तो अलग ही कहानी बन गई। तो बस इतना कह सकती हूँ। और ये एक दिन की जो तेजी, कल हमने एक चीज और बनाई थी कि हमने कहा था, ये देखिए कि ये जो प्रीवियस हाई कैंडल्स हैं जितने भी, ये सब यहाँ का प्रीवियस ओपन लो उसके बीच में कहीं नहीं है, और यहाँ पे ओपन हाई ये, और फिर ये सब जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये 3 पॉइंट जो है वो कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना के रखेगी। 26,000 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो सोचना पड़ेगा। और ये देखिए आज ही उसका रिजल्ट मिल गया। अब इस टाइप का जब मार्केट चलता है तो हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि गैप ऑफ ओपन हाई टू क्लोज लो। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊं तो आरएसआई इज बिलो 30 आवरली, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, even including 5 minutes RSI is below 30। वीकली भी जो है, जिस ढंग की इसने कैंडल बनाई है, इट इज इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिन बार। ये क्या बनेगा कल पता चलेगा, क्योंकि कल लास्ट डे है ऑफ द वीक एंड नेक्स्ट वीक ट्यूसडे इज द एक्सपायरी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस वक्त ट्रेडिंग से ज्यादा अपने आप को संभालना जरूरी है। और ये बात मैं 5 जनवरी से मैं रेगुलर बोल रही हूँ।
और अगर हम देखें तो ये यहाँ से 5 जनवरी स्टार्ट हुआ है। अगर ये पूरा फॉल फिर इस टाइप का जो मूवमेंट आया है, तो 5 जनवरी का भी अगर आप वीडियो उठा के देखें तो वहां से मैं रेगुलर ये बोलते आई हूँ कि इस वक्त आपको अपने आप का ट्रेडिंग को एकदम कंट्रोल कीजिए, पोजीशंस को हेज करने का टाइम है, हेज करके ही आगे चलिए। अब अगर मार्केट गिर जाता है तो एमएसीडी नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर देता है, जो कि अगेन इज अ आई से नॉट अ गुड साइन। और ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन हो ही गई। यहाँ पे प्राइस में ट्रेंड लाइन अभी तक शायद ब्रेक डाउन हो गई। अब अगर इसका फॉलोअप आ गया तो, और यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर मिल गया तो सेम वे अगर आज हम देखें तो करीब करीब हर एक सेक्टर ने इसी ढंग का बिहेवियर दिया है। रियलिटी सब मैक्सिमम सभी सेक्टर्स ने 3 दिन की तेजी, 2 दिन की तेजी ऐसे पूरी एक ही साथ एब्जॉर्ब करके, और पूरा ये देखिए ऑटो सेक्टर भी 2 दिन की पूरी तेजी एब्जॉर्ब कर गया। मिड कैप पूरे 3 दिन की तेजी, फिर इंफ्रा ऑलमोस्ट 3 दिन की तेजी, जो भी थी छोटी बड़ी जो भी तेजी हो। सिर्फ एफएमसीजी पूरा नहीं किया लेकिन काफी हद तक कर लिया। डिफेंस भी एक ही दिन काफी गिरा दिया। निफ्टी, इन पेटीएम, इटर्नल, सब। कौन सा ऐसा सेक्टर बचा है बताइए? प्राइवेट बैंक्स 3 दिन की तेजी, सेम स्टाइल का पैटर्न। मतलब जहां भी देखो करीब करीब सेम स्टाइल का पैटर्न बना है। इवन निफ्टी बैंक का अगर आप देखोगे तो हमने ये एक इनसाइड बार बनाया था। इस इनसाइड बार का हाई और लो मार्क किया, और हाई के पास से ही बैंक निफ्टी आज घूम गई, उसको ब्रेक नहीं कर पाई। एक और रीजन था उसका जो मैं आज आपको बता दूं। ये देखिए आरएसआई में पहले ब्रेकआउट आता है, ये बात मैंने बहुत बार बोला है कि पहला ब्रेकआउट आरएसआई में आता है, और अभी तक मुझे आरएसआई में कोई ब्रेकआउट नहीं दिखा। अगर मैं यहाँ से ये जो देखूं, अगर ये वाला भी, तो भी ये ऐसे ही है। ये वाला अगर आप बात करोगे इतना छोटा सा तो बात अलग है, लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपरली बनाते हैं या हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये वाला भी अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये वाला, तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ लेकिन ऊपर जाके अगेन रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया। अब क्या ये नीचे इसको तोड़ रहा है? नीचे अभी अगर मैं इसको पकड़ूं तो नहीं तोड़ रहा है, और उसके अंदर एक इंटरनल लाइन बनाती हूँ तो तोड़ दिया। सो नाउ दिस इज इनसाइड बार। लेट अस सी यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है या कैसे बिहेव करता है। पीएसयू बैंक कल तक एकदम कंटिन्यू ऊपर, आज बैक। अब ये करेक्शन बोल दो, रिवर्सल बोल दो, वो सब बात की बातें हैं। आईटी की हालत अभी तक खराब ही चल रही है यहाँ चार्ट के हिसाब से तो। ऑयल एंड गैस आज तो एकदम ऊपर थे, लेकिन ये डाउन क्यों है? आई डोंट नो। आज ऑयल जो है, ओएनजीसी और ऑयल एकदम बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हेल्थ केयर, फार्मा, विक्स, ये भाई साहब तो ऊपर होना ही था। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी जो है। अच्छा, अब जो कैंडल बना है माय फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक चीज और बताऊं जो अभी तक मैंने शायद किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं की है। अभी तक मैं आपसे इनसाइड बार की बात करती थी, इसे कहते हैं आउटसाइड बार। आउटसाइड बार का मतलब जैसे ये 3-4 जो कैंडल होते हैं, ये देखिए सारे कैंडल्स जो है ना, इसी कैंडल के ये हाई और लो के अंदर अंदर, मतलब ये एक ही कैंडल ने इन चारों कैंडल का सब खाकर, इसको खाना ही कहते हैं, और इसको बनाते हैं। अब अगेन देर इज अ चांस कि वंस आउटसाइड बार हैज बीन क्रिएटेड, इफ यू गेट अ फॉलो अप, तो ये राउंडिंग टॉप का काम कर जाएगा। इफ आई सी 2 डिग्री लोअर आई गेट अ प्रॉपर राउंडिंग टॉप, राइट?
इफ आई सी 2 डिग्री लोअर, ये मैंने बहुत बार बताया है कि अगर कभी भी डाउट हो तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना, आपको पूरा मिल जाएगा। तो इट कैन बी अ राउंडिंग टॉप। और अगर नहीं हुआ और वापस से रिवर्सल किया तो तब के तब देखेंगे। इसके बीच में कंसोलिडेट होके या अभी जो आउटसाइड बार बना है, ये कभी कभी इनसाइड बार का भी काम कर जाता है, और ये इसके अंदर अंदर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद आगे की फिर से तैयारी करती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ जनरली द मार्केट मूव्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू मूव एज पर द मार्केट। इसीलिए मैंने कहा था, और 2 दिन से कह भी रही हूँ, आज फिर कहती हूँ कि ट्रेडिंग करने की इच्छा है जरूर कीजिए, लेकिन मतलब जैसे ट्रेडिंग की खुजली जिसको कहते हैं वो पूरी कीजिए, लेकिन इतनी छोटी क्वांटिटी कीजिए कि पॉकेट को नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा भी हुआ है, लेकिन उतना ही हुआ है कि मेरी पॉकेट को पता भी नहीं चला कि मेरा नुकसान हुआ है। प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ। देखिए देखिए, ऐसा है, प्रॉफिट को तो हम साइड छोड़ देते हैं, लॉस को देखते हैं कि भाई लॉस क्यों हो। तो वो लॉस भी जो है ना, वो पूरे प्रॉफिट को खा जाए वैसा वाला लॉस नहीं होना चाहिए। वो लॉस भी उस प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्ते।